मेक सेंस कि जब भी ये एनिमेशन ब्लूप्रिंट लोड इन हुई भी हो तब ये कैरेक्टर भी लोड इन हुआ हो। तो इट डजंट रियली मैटर अगर ये एनिमेशन ब्लूप्रिंट इसको कास्ट कर रही है, इस कैरेक्टर को, और इस कैरेक्टर के सारी प्रॉपर्टीज लोड इन हुई हुई हैं एनिमेशन ब्लूप्रिंट के अंदर, बिकॉज ये दोनों टाइम एग्जिस्ट करना इनका बनता है। दिस इजंट एन एसेट दैट विल बी दैट रीयूजेबल। दूसरे कैरेक्टर्स में मैंने इस कैरेक्टर का एनिमेशन ब्लूप्रिंट नहीं डालना होगा, इसलिए इसको इधर कास्ट करना टू माय कैरेक्टर इज नॉट दैट बैड ऑफ अ थिंग। ऑब्जेक्ट के अंदर ये डालना है, दिस इज जस्ट समथिंग दैट यू डू फॉर एनिमेशन ब्लूप्रिंट्स। पॉन ओनर इस ब्लूप्रिंट का जो भी है वो यहाँ से गेट होता है, वो ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा, फिर यहाँ से कास्ट के अंदर हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज आएंगी अपनी कैरेक्टर की। इवेंट ब्लूप्रिंट इनिशियलाइज एनिमेशन, बहुत लंबा नाम दिया हुआ है बट दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग एज इवेंट बिगिन प्ले। यहाँ पे नीचे इवेंट ब्लूप्रिंट अप द एनिमेशन इज द सेम थिंग एज इवेंट टिक। इफ यू रिमेंबर करेक्टली, इवेंट टिक इज फॉरबिडन, बट एनिमेशन ब्लूप्रिंट में जो मैंने बताया था, एक जो फास्टर तरीका है, जो बेहतर तरीका है, वो अभी हम लोग कर नहीं रहे। दिस इज गुड इनफ फॉर नाउ। It's the only thing we have for now, the simplest option that we have for now. Okay, event update animation blueprint जो भी इसका नाम है, this is what we will use to change our एक singular variable। तो एक variable को change करने में not the end of the world। again बहुत सारी इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही। एक वो जा रहा है वेलोसिटी हमने लिया है। वेलोसिटी क्या है वो भी बता देता हूँ फिर से जल्दी से। कैरेक्टर की क्या कहेंगे, स्पीड टाइम्स स्पीड होता है एक नंबर जस्ट दैट यू वुड हैव फॉर योर करंट स्पीड, जो भी आपकी टॉप स्पीड होती है गाड़ी में या प्लेन चलते हुए भी, उसको एक डायरेक्शन वेक्टर से मल्टीप्लाई किया टू लेट द गेम नो कि आप किस डायरेक्शन में आपकी क्या स्पीड है। अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जा रहा हूँ तो मेरी एक्स वाई जी में एक्स और वाई जीरो होंगे और जी के अंदर एक बड़ा सा कोई नंबर होगा। अगर मैं बहुत तेजी से ऊपर जा रहा हूँ स्ट्रेट हवा में, स्ट्रेट वर्टिकली, तो जी में मेरा नंबर बड़ा होगा। अगर मैं डायगनली जा रहा हूँ सामने एंड ऊपर भी जा रहा हूँ और जंप कर रहा हूँ, बेसिकली गोइंग स्ट्रेट हेड एंड जंपिंग, तो मेरे जी में भी एक नंबर थोड़ा सा बड़ा सा होगा, और एक्स में या वाई में जो भी सामने फॉरवर्ड डायरेक्शन है, यूजुअली एक्स, उसमें भी थोड़ा सा नंबर होगा। दैट इज वाई हमें एक सिंप्लीफाइड वर्जन चाहिए वेलोसिटी का। तो हम इसको वेक्टर लेंथ इसकी लेते हैं, विच इज बेसिकली taking the average, not exactly the average, very simplifying के vector length क्या कर रहा है, but तीनों numbers का एक वो ले रहा है मैग्नीट्यूड, जिसको कहेंगे, अगर आपने वेक्टर्स पढ़े हुए पहले से तो इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना। बट अगर मैग्नीट्यूड आपको नहीं, आपने मैथ क्लास में पढ़ा हुआ, तो फिर बस इसको लेंथ या स्ट्रेंथ समझ लें वेक्टर की। उस वैल्यू को ये ले रहा है। मैप रेंज क्लैम्प्ड हमने तो दूसरी या तीसरी दफ़ा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, पर अगर अभी तक नहीं पता तो इट बेसिकली टेक्स एन इन रेंज, कन्वर्ट्स इट इनटू एन आउट रेंज। इन रेंज है आपकी 0 to 500, हमने खुद ऐड किया क्योंकि हमने चेक किया था प्रिंट करके कि टॉप स्पीड क्या है थी। वेक्टर लेंथ वेलोसिटी, वेक्टर लेंथ से पता चलता है टॉप स्पीड आपकी क्या हो सकती है। यू जस्ट मूव और प्रिंट पे दिख रहा है कौन सा नंबर आ रहा है टॉप लेफ्ट पे। 0 to 500 हमने डिसाइड किया कि ये रेंज है, इसको हमने कन्वर्ट किया इंटू 0 to 1। We could have also just done something as simple as divide by 500 और फिर सेम रिजल्ट आता है एग्जैक्टली यही, लेकिन इट वुड नॉट हैव बीन एज फ्लेक्सिबल। अभी हम लोग इसको यहाँ आते हैं, यहाँ पे ये चीज़ करने के लिए नीचे वाले मेथड में थोड़ा और मतलब नोट्स ऐड करने पड़ते हैं, व्हिच इज व्हाई वी यूज मैप रेंज क्लैम्प। क्लैम्प का मतलब आप लोग समझते हैं, मुझे जल्दी से बता दें इससे पहले कि मुझे, सो आई डोंट हैव टू रिपीट क्लैम्प का मतलब। मिनिमम एंड मैक्सिमम सेट करना, लिमिट करना, हाँ परफेक्ट, मिनिमम मैक्सिमम लिमिट सेट करना, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, मैप रेंज जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, मैप 0 to 500 टू को 0 to 1 कर रहा है। अब इसमें ये है कि समझो मेरी वेक्टर लेंथ या वेक्टर जो स्पीड है मेरे कैरेक्टर की, अभी तक मुझे पता है कि मैं 0 to 500 ही डाल रहा हूँ, उससे आगे तो जा ही नहीं रहा। लेकिन
और से पुश मिल गया और मेरी स्पीड 2 सेकंड के लिए मेरी स्पीड हो गई 1500 1000, मतलब इस लिमिट से ऊपर जा रही है, 500 या से ऊपर जा रही है। तो मैंने बताया था लर्प्स में बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है अबाउट एडिंग ए क्लैम्प या सैचुरेट बिटवीन बिफोर द लर्प। तो दैट इज व्हाई अगर हम लोग इसको अनक्लैम्प्ड करते, मैप है another mapping range node but not as useful as map range clamp, क्योंकि ये वो map range भी कर रहा है, वो clamp भी कर रहा है। map range unclamped के आगे एक clamp डालना is the same thing as this। ये दो इन नोड्स को एक साथ ही एक ही उसमें जोड़ रहा है बेसिकली, ठीक है। ये भी बता दिया। अब हमें ये भी समझ आ गई होगी, अभी तक जो लोग नहीं आए थे लास्ट क्लास में, आप लोगों को अभी एक समझ आ गया है कि दो एनिमेशन के बीच में ब्लेंड कैसे करना है। बाकी ये एनिमेशन कैसे बनाई थी वो आप लोगों का काम है। आपने आइडल एनिमेशन बना ली, इट डजंट नीड टू बी एनीथिंग। मैं ही नहीं कह रहा कोई कोई खास एनिमेशन है, बट मैं कह रहा हूँ इससे भी ज़्यादा सिंपल करनी है तो कर लो। इट्स नॉट एन एनिमेशन क्लास बट यू नीड समथिंग प्रोटोटाइप, जिस तरह मैंने ये एक और बनाया है इस तरह भी हो सकता है, डजंट रियली मैटर। इसको मैंने ये भी रिफ्रेशर देने के लिए कि क्या कैसे ऐड करते हैं, राइट क्लिक, अपना एनिमेशन का नाम जो भी दिया हुआ है आपने वो लिखना है यहाँ पे, राइट क्लिक पे पहले प्ले लिखना है फिर एनिमेशन का नाम, ठीक है। फिर प्ले के बाद और एनिमेशन का नाम लिखने के बाद आपकी ऐसी एनिमेशन आ गई। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया दूसरे एनिमेशन को, और अब मेरे पास ये वाली एनिमेशन चलेगी जब मैं मूव करूँगा तो सही है। शुड बी सिंपल या इजी इनफ, लेकिन मुझे वो एनिमेशन नहीं अच्छी लगती तो मैं ये वाली यूज़ कर रहा हूँ। ओके, और क्या किया हमने लास्ट क्लास में? अच्छा, ये हो गया अपना असाइनमेंट, सॉकेट्स भी हो गए और ये एनिमेशन ब्लूप्रिंट भी हो गए। ये इनमें इसमें किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं बिफोर आई मूव ऑन टू अरेज एंड लूप्स एंड स्पॉनिंग वर्सेस पुलिंग वाली चीज़ जो हमने कल की थी, परसों की थी। एनी क्वेश्चंस जल्दी से थम्स डाउन दे दो अगर कोई सवाल नहीं है और तुम चाह रहे हो कि मैं और जल्दी से क्लास आएगा। वेट, सैयद साद अजीम, आपने जो हैंड रेज किया हुआ है पहले से किया हुआ है या अभी कर रहे हो क्वेश्चन पूछने के लिए? आई थिंक पहले से किया था। ओके, थैंक यू। और थम्स डाउन दो मुझे, मजा आ रहा है। अच्छा, अरेज एंड लूप्स, स्पॉनिंग वर्सेस पुलिंग। ये इसमें अरेज मैं फिर से दिखा देता हूँ अरेज क्या होता है एग्जैक्टली। किधर किया हमने? यहाँ पे तो नहीं किया था। वेपन एक्टर, नहीं यहाँ भी नहीं है। गन बनाई थी ना, हाँ, एस एम अंडर स्कोर गन। ये दो चीज़ें हमने बनाई थी लास्ट क्लास में, दिखा रहा हूँ। एस एम अंडर स्कोर बुलेट, ये भी एक एक्टर है। एस एम अंडर स्कोर गन, ये भी एक एक्टर है। इसमें कुछ भी नहीं है, खाली है, सिर्फ एक स्फीयर है, छोटा सा स्फीयर है। ये हमारी बुलेट है। अच्छा, इसमें ये भी कर देना याद से, स्टार्ट विद टिक इनेबल्ड को डिसेबल, क्योंकि इसमें कुछ टिक हो नहीं रहा तो टिक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए स्टार्ट विद टिक इनेबल्ड। कोई भी नया एक्टर बना रहे हैं, स्टार्ट विद टिक इनेबल्ड डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट, पता नहीं क्यों ऑन है, आपने ऑफ करना है। अच्छा, गन के अंदर सारी वो एक्चुअल वो है चीज़ें हैं जो हमने करनी है। सबसे पहला वेरिएबल यहाँ पे, अगर मैं इसको, कंपोनेंट्स आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इसमें दो क्यूब्स हैं, एक ये नीचे एक ऊपर, नॉट नथिंग क्रेजी, तो इसको मैं छुपा रहा हूँ अभी के लिए। अभी ब्लूप्रिंट पे आ रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट काम वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में हमारे पास ये कंपोनेंट्स में तो ये चीज़ें आ गई जो भी हमारे ब्लूप्रिंट में, इसको हम वापस ऐड करेंगे। तो पहला वेरिएबल है सबसे काम का बुलेट्स। ये आपको दिख रहा होगा अजीब सा यहाँ पे बना हुआ है सिंबल, ये है, इसका मतलब है अरे। हमने अरे कहाँ पे यूज़ किया था? स्फीयर लाइन ट्रेस में किया था, लेकिन मैं स्फीयर दिखा रहा हूँ, या चलो लाइन ट्रेस दिखा, लाइन ट्रेस फॉर ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप्स के अंदर वही सिंबल है यहाँ पे, ऑलमोस्ट, मतलब सिमिलर इनफ। मेक अरे, ये डाला था हमने इसके अंदर।
ये है इज इट्स दिस इज द सेम थिंग एज ये अच्छा रे होता है एक लिस्ट होता है किसी भी डाटा टाइप का। हमने यहाँ पे किया हुआ है एक एक्टर डाटा टाइप का लिस्ट की लिस्ट बनाई हुई है। यहाँ पे अभी हमारे पास एक इंटीजर है, हमें इसको अगर एक लिस्ट बनाना है, इधर ही मैं राइट क्लिक करूंगा और ये एक लिस्ट या अरे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। Change variable type will break connections. Do you want to search all variable capacity instances? Change its type and recompile. कर दो, मुझे मसला नहीं है। एक ही जगह यूज हो रहा है, ये मुझे इतनी लंबी इसने वार्निंग दी और ये एक ही जगह पे यूज हो रहा था। मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, मैंने चेंज किया। बट ये काम की वार्निंग है, अगर ये आपको वार्निंग मिलती है इसको इग्नोर नहीं करना। यू डू नॉट लाफ इट ऑफ, पहले देख लो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। इफ यू आर चेंजिंग इट बिफोर दैट डूइंग दैट, दिस कैन ब्रेक अ प्रोजेक्ट, जस्ट लेटिंग यू नो। अच्छा, तो मैंने इसको अब एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स बना दिया है। लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है ये लिस्ट ऑफ फैक्टर्स है। इधर ये एक लिस्ट ऑफ क्या कहेंगे, ऑप्शंस या बुल एन्यूमरेशन कहते हैं इसको एग्जैक्टली, बट इनम इनम फॉर शॉर्ट इनम टाइप होता है, जो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू वाली चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक लिस्ट ऑफ इनम्स हो गया, लिस्ट ऑफ फैक्टर्स कर दिया, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। लेकिन सबसे आसान अभी लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है टू वर्क, नहीं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है टू वर्क विद। तो हम एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स जल्दी से मैं बनाऊंगा। लास्ट क्लास में भी ये किया था। अभी मैं इसको कंट्रोल जी करूंगा तो वो वार्निंग का कोई फ़ायदा नहीं है, कंट्रोल जी से अगर सही हो जाता है। बट अगर ये बहुत सारी जगहों पे होता है तो आपको कंट्रोल जी, शायद वो कंट्रोल जी वाला बफर फुल हो जाता है और फिर वो बग आउट होके आप कंट्रोल जी नहीं कर पाते और फिर आपको घंटों का काम ज़ाया हो जाता है, स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो ये वार्निंग अगर आए, जस्ट टेक इट सीरियसली। अच्छा, इसका मुझे बताना था, मेक अरे इज द इज लाइक, ये दिस इज नॉट अ वेरिएबल येट। हम लोग अगर यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट करके इधर प्रमोट टू वेरिएबल करते हैं, अब ये एक इनम का वेरिएबल है जिसमें एक लिस्ट ऑफ ड्रॉप डाउन आप पहले से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू में प्लस दबाया, एक लिस्ट फर्स्ट पहला ये हो गया, प्लस दबाया दूसरा मैंने फिजिक्स बॉडी कर दिया। अब दैट इज ए वेरिएबल जो कि मैं रीयूज कर सकता हूँ। दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू अरे की। तो इसी तरह से आई होप दैट मेड सेंस कि ये एक लिस्ट है जो कि, अच्छा मैं वो कर रहा हूँ, इसका ऑब्जेक्ट टाइप चेंज कर रहा हूँ, इंटीजर बना रहा हूँ और ये कनेक्शन ब्रेक कर देगा अगेन इधर से। कोई फ़ायदा नहीं है उसका क्योंकि मैं इसको यहाँ पे यूज़ भी नहीं करना। लेकिन अब मैं यहाँ पे अभी तक ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैंने कंपाइल नहीं किया। कंपाइल फिर से करूँगा, एंड गेम शायद ये क्रैश हो जाए, अनरियल, एंड इट क्रैश्ड। आई शुड हैव deleted the default values पहले before compiling that। अरे, और सुनाओ आप लोगों का क्या हाल है? जब तक ये खुलता है मैं पानी भी लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, वापस खुल गया है फाइनली। 5 asset editors were open when the editor quit unexpectedly. Would you like to reopen them? Yes, please. ओके, SM गन का भी टिक enabled अभी तक हुआ हुआ है, वो भी मैं डिसेबल कर रहा हूँ। वो किधर गया? हाँ, कुछ सेव नहीं है इसमें, इतनी चीज़ें बनाई थी मैंने काम की।
list of in strings. Instead of strings, क्योंकि लास्ट क्लास में भी स्ट्रिंग हमने की थी, we could vector. सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि लास्ट क्लास वालों ने अभी तक वो किया था, तो मैं हो सकता है कि मैं इंटर फिल्टर वर्सेस टाइमलाइन को इसी में ही घुसा दूँ सीधा। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स की जगह मैं लिस्ट ऑफ लोकेशंस कर सकता हूँ वेक्टर बना के, बट ये मैं थोड़ा लाइव वो कर रहा हूँ, इम्प्रोवाइज। उसको मैंने कट किया यहाँ से एंड अब लेके जा रहा हूँ उसको कैरेक्टर के अंदर। यहाँ पे लिस्ट ऑफ लोकेशंस की एक वेरिएबल है हमारे पास। अच्छा खैर, मुझे ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंटली दिखाना था, यहाँ पे इसको प्लस करने से लोकेशंस हमारे पास आ गए हैं 3 यहाँ पे इस तरह से, एक्स वाई जी तीनों कंपोनेंट्स में, प्लस प्लस प्लस। ये इसमें आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू में यहाँ पे चेंज कर सकते हैं वेरिएबल के वैल्यू, एक्स वाई जी एक्स वाई जी एक्स वाई जी, ठीक है। किधर है इवेंट, इवेंट बिगिन प्ले, यानी बिगिन प्ले से बेहतर होगा आई थिंक अगर हम की प्रेस करें। लेट्स से मैंने 4 की डीबग की 4, या डीबग की 4 और की 4 में सिर्फ ये फ़र्क है कि ये सिर्फ एडिटर में चलेगा और फाइनल गेम में नहीं चलेगा, और ये फाइनल गेम में चलेगा। फाइनल गेम मतलब कि जब शिप करेंगे आप गेम, तो डीबग कीज नहीं चलती शिप गेम में। दिस इज जस्ट फॉर यू, फॉर द डेवलपर। मैं अभी ये डीबग की यूज़ करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि गलती से अगर मैं ये भूल जाऊँ तो प्लेयर भी ये कर पाए। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, आई वांट टू, मैं अभी बता रहा हूँ करना क्या चाह रहा हूँ एग्जैक्टली विद आवर लिस्ट ऑफ लोकेशंस। हमारे पास एक लिस्ट है लोकेशंस की, उसके बीच में मैं इंटरपोलेट करना चाह रहा हूँ किसी चीज़ को, जिस तरह हमने एक बेजियर कर्व बनाया, बेजियर कर्व का फंक्शन बनाया जिसमें 3 लोकेशंस थी हमारे पास और उनके बीच में हमने एक इनर कर्व वो कर रहे हैं इंटरपोलेट in a similar fashion, not exactly the same। कर्व में ये हो रहा है कि एक तीन पॉइंट्स, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है ऐसे डायगनली, दूसरी स्ट्रेट लाइन जा रही है ऐसे, और वो उन तीनों के बीच में इस तरह कर रहे हैं, एक कर्व बना रहा है। लेकिन मैं अगर चाह रहा हूँ कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन से तीसरी लोकेशन से चौथी लोकेशन पे जाऊँ, नॉट इन ए कर्व लाइन बट इन 3 स्ट्रेट लाइन्स, तो उसके लिए we could use a lot of things, but it's easier to use a list of locations या list of an array of vectors, और उनके बीच में आप क्या कहते हैं, what's the word, खैर कोई वर्ड है, आप उनके वो करते रहे, इटरेट करें इसके ऊपर। हाँ अच्छा, ये अगर लास्ट क्लास में नहीं थे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट फॉर ईच लूप, एक हर अरे का के साथ आप यूज कर सकते हैं इसको फॉर ईच लूप को, टू लूप बिटवीन एन अरे, क्या कहते हैं, जितने भी इसके अंदर वैल्यूज हैं, अभी 0 हैं, अभी कुछ भी नहीं है, मैं ऐड कर रहा हूँ चार वैल्यूज ऐड करूँगा। एक हो गया स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, दूसरा हो गया ओरिजिन बट थोड़ा ऊपर, तो 0 0 100, तीसरा हो गया एक्स एक्सेस में 100 बट ऑल्सो हवा में 100, तीसरा चौथा हो गया, मैं कंप्लीटली रैंडम कर रहा हूँ ये, बट आप लोगों को दिखा रहा हूँ, कुड बी एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। चौथा हो गया 200 एक्स में एंड 250 लेट्स से जी में, ताकि दोनों एक साथ लूप हो जाए, लर्प हो जाए। अच्छा,
अभी हमारे पास 4 चीज़ें हैं, तो अरे इंडेक्स में आखिरी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे व्हेन ऑन कंप्लीशन वो क्या आएगी? 3, क्योंकि अरे इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। ये अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो अभी याद रख लें। अरेज में या कंप्यूटर साइंस में इन जनरल हम लोग 1 से स्टार्ट नहीं करते, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत मतलब अरेज में बहुत इसका होता है, मसला आता है लोगों में। ऑन डीबग की फॉर प्रेस्ड हम लोग इस अरे की हम लोगों ने लेंथ लेनी है। लेंथ हमें पता है क्या, इट इज़ 4, बट हमें जस्ट टू मेक दिस क्या कहते हैं, ये रीयूजेबल आई गेस, कि हमने जब भी ऐड करें तो हमें ये कोड चेंज नहीं करना पड़े, इसलिए हम लोग लेंथ यहाँ पे नोट डाल रहे हैं, जबकि इवन हमें पता है कि इसकी लेंथ 4 है। इसको डिवाइड करना है, इससे ये बता रहा है कि करंट इस लूप में करंट आपकी वो क्या है, अरे इंडेक्स क्या है। अरे इंडेक्स और लेंथ में ये फ़र्क है कि लेंथ एंड्स एट द एक्चुअल ह्यूमन वाली लेंथ जो कि 4 है। लेंथ में वैल्यू हमें 4 देगा, इसकी आखिरी वैल्यू हमें 3 देगी, तो हमें 4 को लेंथ को हमें -1 करना है। अब ये लेंथ हमें क्या देगा, चार चीज़ों की अगर 4 चीज़ों का वेक्टर है तो लेंथ हमें 3 देगा। यहाँ पे डिवाइड करना है दोनों के बीच में टू गेट ए इंटीजर। दिस शुड नॉट बी एन इंटीजर, दिस शुड बी ए फ्लोट। इसको टू फ्लोट करना है, इधर भी ये इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे इसको डिवाइड करना है ताकि डेसिमल पॉइंट में आंसर चाहिए था मुझे बेसिकली, इसलिए मैंने फ्लोट में कन्वर्ट किया। तो ये बताएगा 0 to 1 एक वैल्यू दे देगा कि अगर ये आखिरी वाला होगा बिल्कुल लास्ट वाला तो फिर हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर ये फर्स्ट वाला होगा तो वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो एक 0 to 1 वैल्यू हमारे पास आ गई टू रिप्रेजेंट कि कितना लिस्ट में हम कितना आगे आए हुए हैं, ठीक है। एंड ऑन लूप हमें क्या करना चाहिए, लेट मी थिंक अबाउट दिस। कितनी देर बाद, मैंने अभी तक ये किया नहीं है वैसे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में अभी। दिस इज एक सेकेंड, इंस्टेड ऑफ फॉर ईच क्या किया जा सकता है। अच्छा, 2 चीज़ें पहले मैं दिखाया दूँ एग्जैक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं। अरेज और लूप्स अभी तक समझ आ गए सबको, ताकि फिर मैं इंटर एंड अल्हम्दुलिल्लाह आप ये ओके। अरेज एंड लूप्स अगर किसी को नहीं समझ आए तो थम्स डाउन दे दो, ताकि फिर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ। फॉर 20 लोग हैं, मुझे 2 लोग बार बार थम्स अप देते जा रहे हैं, सॉरी। थैंक यू ऑल, ओके थैंक यू। ये अरेज और लूप्स आ गए। एक और जस्ट बिफोर वी लीव दिस टॉपिक एक छोटी सी एडिशन कर रहा हूँ। फॉर ईच लूप एक अरेज के लिए होता है, अरेज के थ्रू जाने के लिए, और एक फॉर लूप होता है। दिस इज बेसिकली इंडेक्स आपको दे देता है बिटवीन ये 2 नंबर्स जो भी आपके ऑफ योर ओन चूजिंग। ये हमने यूज़ किया गन के अंदर। गन के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया कैपेसिटी। कैपेसिटी इज जस्ट अ सिंगुलर नंबर, उसमें 10 लिखा हुआ है, डिफॉल्ट वैल्यू आपकी कैपेसिटी गन की 10 है। तो उससे गेट किया है, लूप के अंदर उसका इंडेक्स चलाया, फर्स्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स में हमने कैपेसिटी डाल दिया है, और यहाँ पे हम उसको गेट कर रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। अब नाउ टू ऑन टू द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज FinTurb एंड टाइमलाइन। FinTurb 2 है उसका नाम, पूरा नाम FinTurb 2 लीगल नेम, बट हम लोग FinTurb भी बोलते हैं, समझ आ रही है क्या है। और दूसरा है ऐड टाइमलाइन। ये 2 चीज़ें हैं
जिनके बीच में हमने आज वर्सेस किया हुआ है, जैसे हमने कास्टिंग वर्सेस इंटरफेसेस किया था, स्पॉनिंग वर्सेस पूलिंग, उसी तरह फिनटर्प और टाइमलाइन, इन दोनों के इसमें ये नहीं है कि कोई एक चीज़ अच्छी है कोई एक चीज़ बुरी है, दोनों चीज़ों के अपने यूसेस हैं, आपको बस ये समझना है कि कौन सा कब यूज़ होना है। अच्छा, लेट से इवेंट टेक अगेन यहाँ पे यूज़ हो सकता है बहुत आराम से डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, बट आई वुड नॉट वांट दैट इवन फॉर दिस डेमोन्स्ट्रेशन। इवेंट बिगिन प्ले पे वापस जा रहे हैं। इवेंट बिगिन प्ले किधर गया, वो किधर गए? ऐड इनपुट मैपिंग, ये सब काम की चीज़ नहीं है वैसे, आप लोगों को पता होनी जरूरी नहीं है। दिस इज जस्ट द डिफॉल्ट कैरेक्टर ब्लूप्रिंट वाला सामान। अच्छा, मैंने बेसिकली बिगिन प्ले का देखा है कहाँ पे जा रहा है। बिगिन प्ले इंस्टेड ऑफ दिस वैसे ही करना क्या चाहिए, एक एस होल्ड करके मैं टैप कर रहा हूँ, एस होल्ड करके क्लिक कर रहा हूँ, सीक्वेंस नोड एक खुल जाता है आपके लिए। जिस तरह बी होल्ड करके क्लिक करने से ब्रांच लगता है, इसी तरह सीक्वेंस इज वेरी वेरी यूजफुल। आई वुडंट से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट या वेरी नीडेड, बट इट इज यूजफुल। इस तरह से आपने एक इधर चला गया एक इधर चला गया, पहले ये करेगा फिर देन जीरो देन वन, इस तरह से, मतलब पहले ऊपर वाला करेगा फिर नीचे वाला करेगा। वेरी यूजफुल आई वुड से। यहाँ पे एक रीराउट नोड डालते हैं, रीराउट नोड, जस्ट बिकॉज मुझे अभी पता नहीं है इसमें क्या लगना है, मुझे बस पता है कि यहाँ तक अन है, तो मैंने उसको यहाँ पे रोकने के लिए एक रीराउट नोड डाला हुआ है। इसको एक और तरीका था इसको लगाने के लिए, वो भी दिखा रहा हूँ। यहीं से होल्ड करके मैं इधर लेकर आ गया, लेकिन मुझे यहाँ से कनेक्ट नहीं करना, मैं डबल क्लिक किया, एक रीड आउट नोड खुल गया यहाँ पे, और फिर मैंने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये दूसरा तरीका है, फास्टर तरीका है। हमारे पास एक बिगिन प्ले पे हमें क्या करना है मैं दिखा देता हूँ। हमें पहले एक टाइमर स्टार्ट करना है, टाइमर बाय इवेंट। अभी तक होपफुली टाइमर सबको याद हो गए होंगे, रट गए होंगे कैसे टाइमर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लूप हो गया, 0.05 या 0.03 सेकंड्स पे मैंने एक लूप करना है। अभी पहले फिनटर्प कर रहा हूँ और ये लूप चलेगा फॉर अराउंड कितने सेकंड बिफोर स्टॉपिंग। इस पर डिले करके 2 सेकंड्स बाद मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। और स्टार्टिंग माय हैंडल, इसमें एग्जैक्टली करना क्या है, लेकिन लेट्स से जस्ट अभी के लिए प्रिंट ही करते हैं। प्रिंट करने से ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक नंबर प्रिंट करना है, दैट इज अच्छा, इसको एक वेरिएबल भी ऐड कर देते हैं, मेरा माय इंटर फ्लोट, यहाँ से डिलीट, यहाँ पे इसको सेट करना है। अभी तक हमने क्या किया था, इंटरपोलेट करने के लिए यहाँ पे इस पे एक अल्फा पे हमने, अगर आपने थोड़ा सा नोट किया था जो मैंने बोला था, ये नोट हमने स्टडी करने हैं वो थ्रो एंड रिटर्न वाले, जिसमें कर्व के अंदर अल्फा जा रहा है, वो उस अल्फा को हमने प्लस किया था, प्लस 0.05 या प्लस 0 जो भी ऑन ए लूप। दिस इज गुड इनफ फॉर हमने एक कर्व बनाया था, उसमें एक अल्फा कर्व, कर्व इज नॉट लिनियर, कर्व इज एक कर्व, बट उस कर्व का जो अल्फा था वो लिनियरली एड ऑन हो रहा था, मतलब 0 to 1 वो लिनियरली जा रहा था इन दिस एट द सेम रेट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, उसमें सिर्फ 0.05 ऐड हो रहा था। जब भी हम लोग रियल लाइफ चीज़ों को इमिटेट कर रहे होते हैं तो कोई भी चीज़ एग्जैक्टली सेम स्पीड पे एट ऑल टाइम्स नहीं जा रही होती, so that is why FinTurb 2 is a lot more nicer looking, a lot more smooth looking, a lot more
रियलिस्टिक अब कह दें या ऑर्गेनिक, देन जस्ट एडिंग समथिंग 5। इसमें इस नोड में बस एक थोड़ा सा ये है कीड़ा आई गेस के वो इट नीड्स टू बी एडेड, इट नीड्स टू रन वेरी ऑफ्टन। जितना आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, जितना फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूट करेंगे उतना ये लगेगा। जल्दी से इसकी एग्जांपल देता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। डेल्टा टाइम के अंदर आपने सिर्फ डालना है गेट वर्ल्ड, गेट वो डेल्टा लिखेंगे आ जाएगा गेट वर्ल्ड डेल्टा सेटिंग। अभी बस पता होने की जरूरत नहीं है क्या चीज़ है क्या करना है, बस पता है कि डेल्टा टाइम में डेल्टा सेकंड्स आएगा, बस ये याद से करना है। करंट एंड टारगेट, करंट में आपका करंट ये आ जाएगा जिस तरह हमने +1 किया था। टारगेट में आपने अभी करना है 1 एंड इंटरप्ट स्पीड में 1.5 होगी। डजंट नीड टू बी एग्जैक्ट, अगर आप फॉलो अलोंग कर रहे हैं तो फिर श्योर, बट अभी के लिए मैं सिर्फ मेस अराउंड कर रहा हूँ, नथिंग, जस्ट टू शो यू कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। 2 seconds इज नॉट इनफ, इसको मैं 4 कर दूंगा। व्हाट इज इन, व्हाट आर वी स्टार्टिंग विद एग्जैक्टली? 4 बहुत तेज हो जाएगा। 2 seconds, बट उसको 5 सेकंड बाद बंद करना। एंड स्टार्ट करना है अच्छा, दिस इज बेटर, मच नाइसर, इजियर इंटरप्रिटेशन आई गेस। इसको मैं 4 भी कर सकता हूँ, 5 भी कर सकता हूँ, आपको दिख जाएगा। 0 to 1 ये लेके जा रहा है। अगर इफ इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड, बट ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 0 है, टारगेट इसका 1 है और वो उसको प्रिंट कर रहा है। अब व्हाई इज दिस बेटर, मैं अभी दिखा देता हूँ इन ए नॉन कैरेक्टर ब्लूप्रिंट, या उसी के अंदर दिखा देता हूँ जिसमें के अंदर ही, बट फिर वो सबको बस ये याद रखना कि दैट्स नॉट पार्ट ऑफ द असाइनमेंट, करना जरूरी नहीं है वो। अल्फा जहाँ पे ऐड हो रहा है, किधर गया मैं? अल्फा, थ्रोन अल्फा, हाँ। अच्छा, ये इसको ढूंढने के लिए अगेन मैं जैसे शुरू में क्लास के बताया था वो फैसल को, किसी भी वेरिएबल को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ यूज़ होगा, ऑल्ट शिफ्ट एफ उस पर क्लिक करना है, फिर ऑल्ट शिफ्ट एफ दबाना है, वो ये दिखा देगा लिस्ट कहाँ कहाँ ये वेरिएबल यूज हुआ हुआ है, कहाँ कहाँ सेट हुआ हुआ है, कहाँ कहाँ गेट हुआ हुआ है। उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ले जाएगा। ठीक है, मुझे इसको कॉपी करना है, अभी कट नहीं कर रहा, अभी प्रिंट से डिस्कनेक्ट करना ताकि वो कंफ्यूज ना करें। एंड फिर थ्रोन अल्फा यहाँ पे हमने इसकी जगह लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक फिल्टर। ये आएगा यहाँ पे, करंट में ये आ जाएगा। लेकिन इसमें ये भी है कि इसमें स्पीड इज, चलो सही है, 1 टारगेट है इसका, ठीक है, लेट्स ट्राई दिस, व्हाई नॉट। इसमें अभी ये थोड़ा सा बग है कि वो एंड में जाके, एंड में जाने में पहुंचने में टाइम बहुत ले रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होने में उसको टाइम बहुत लग रहा है, तो यहाँ पे इसको क्योंकि वो 0.9999 में बहुत लगा हुआ है, बट दैट शुड टेल यू कि दिस इज नॉट द सेम एज नॉर्मली एडिंग समथिंग। वो एक एस कर्व की तरह लेके जा रहा है कि जिसमें शुरू वाले वैल्यूज तक में काफ़ी टाइम गुजारेगा, एंड वाले वैल्यूज में काफ़ी टाइम गुजारेगा, बट जो बीच की जो वैल्यूज हैं उसमें तेज़ी से हो जाएगा। 0.999 में वो टाइम इसलिए ज़्यादा ले रहा है, मैं आपको टाइमलाइन में
एक कर्व दिखा देता हूँ एग्जैक्टली क्या कर्व बना रहा है ये finterp वाला नोड। एंड इसको आसान करने के लिए टाइमलाइन किधर गया हमारा, ये इसके अंदर आप एक एक्चुअल कर्व बना सकते हैं जो कि विजिबली एक कर्व आपको दिख रहा है। मे बी शुड हैव स्टार्टेड विद दिस ताकि ज़्यादा आसान होता समझ। finterp अल्फा इसके नाम है, शिफ्ट लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ ऐड करने के लिए। यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनी ऑफ दिस। आपको अगर भूल भी जाए जस्ट लुक अप हाउ टू एड ए टाइमलाइन, हाउ टू टाइमलाइन अनरियल। तो 2 मिनट की एक वीडियो होगी ऑनलाइन, वो बता देगा आपको क्या करना है। बट इट्स नॉट दैट हार्ड। टाइम जो भी हमारा टाइम है, अभी हमने कितने सेकंड ये किया, 5 सेकंड्स का। 5 सेकंड 1। ये 2 बटन किधर गए, ये वाले। ये एक लिनियर कर्व जा रहा है, लिनियर लाइन जा रही है फ्रॉम 0 to 1। ये कर्व नहीं है अभी। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट क्लिक करके ऑटो किया। दिस इज एन एस कर्व जो जिसकी मैं बात अभी कर रहा था, जहाँ पे ये नीचे ज़्यादा टाइम ले रहा है, फिर सीधा जा रहा है, फिर ऊपर ज़्यादा टाइम लेके फिर ख़त्म हो रहा है। दैट इज़ वाई वो ऊपर अपना यहाँ पे थ्रो में, जब मैं थ्रो कर रहा था तो वो वहाँ पे आराम से 0.9 में टाइम गुजार के फिर आ रहा है। इज दैट कंफ्यूजिंग टू एनीवन एट ऑल? खोल लेता हूँ यहाँ पे। ओह नाइस, परफेक्ट। लयाली पे हॉट चॉकलेट दे रहा था, अबे ये किसने पकड़ लिया मुझे? मुझे मेरा दोस्त है उसमें, वो काम करता है वीडियो प्रोडक्शन में। उसने पूछा था इस वीडियो में आना है, मैंने बोला कि आ जाता हूँ। एक्टिंग वैक्टिंग नहीं करता। खैर, ये रैंडम रैंडम फैक्ट फेंक दिया बीच में। सर आहत कह रहा है आप मॉडल हैं। आहत, आई होप आपको ये क्लास पसंद आ रही है। यहाँ पे इधर थे हम लोग। अच्छा, गन गन वाली एग्जांपल में हमने अरेज को एक्चुअली यूज किया था। वो मुझे, जो लोग नहीं आए थे क्लास में, लास्ट क्लास में, मुझे उनके लिए रिपीट करना पड़ेगा क्या, या तो ये भी बता दो अगर आपने खुद, क्योंकि गन इज नॉट, द गन पार्ट इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रेडेड असाइनमेंट। इट्स जस्ट थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है। एक्स थ्रो का, एक्स थ्रो इज जस्ट वन सिंगुलर ऑब्जेक्ट जो हम लोग फेंक रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं। गन थ्रो में एक अरे है आपकी बुलेट्स की जो कि शूट हो रही है और फिर वो वापस, क्या कहते हैं, घूम के वापस नहीं आ रही, वो बस अचानक से वापस आ रही है। यहाँ